मोक्षवासी मीराबाई लोकचंद राठौर, इनकी द्वितीय मोक्ष तिथि द्वितीयर्थ यहाँ सत्संग का आयोजन हो रहा है। हमारी बहन बहुत बड़ी बड़भागी है, क्योंकि आना जाना संसार में तो लगा ही रहता है। मृत्यु के बाद कितने लोग याद करते हैं, करते होंगे, घर के घर में ऐसी बात नहीं है, मगर जिनके जाने के बाद सत्संग होती है, ध्यान सुमिरन होता है, वो कोई छोटा मोटा हंस आत्मा नहीं हो सकता। आइए महाराज के केवल ज्ञान पर चर्चा करेंगे। महाराज फरमाते हैं, कि विठल राव अब आकही, उलट मिले किम जाय, हंस आवन की रीत सो, सब ही कही बजाय, सब ही कही बजाय, दया कर अब आकइये, अमर लोक की मजाय, शब्द सुख कैसे लइये, सो विद भिन भिन तार कर, भेद गुंज कहो आय, विठल राव अब आकही, उलट मिले किम जाय। विषय तो अजरलोक ग्रंथ बहुत बढ़िया था। वैसे तो महाराज की वाणी सभी अच्छी है, लेने वाला चाहिए। ज्ञानी सु मैं मत बखाणू, मत से ज्ञान बंदगी ठाणू। ज्ञानी ही इस ज्ञान को सुन सकते हैं और वही धारण कर सकते हैं। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे जाए। अज्ञानी जीव, ना समझ जीव न तो ये ज्ञान सुन सकता है न समझ सकता है, धारण करने की बात अलग। महाराज फरमाते हैं, अनबेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्म लोक की चाय भे, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के लोक पठाऊं। ब्रह्मलोक की चाहना जिसके भीतर में जगी है, वही इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। चीन के एक कोई बहुत बड़े संत थे,
और उनके बारे में कहा जाता कि वो ऐसी कुछ हरकतें करते थे, उनकी तरफ देख के लोग कभी कभी उनकी एक तरह से मजाक बन जाती थी, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक बार सत्संग में आए, सत्संग में काफी लोग आए थे। अब ऐसे सत्संग में आप बैठे हो, उपदेश देने वाला तो आपके सन्मुख ही चाहिए। अब उसने सुनने वाले के तरफ पीठ फेर ली और दीवाल को ज्ञान देने लगा। लोगों ने कहा, महाराज महाराज ये क्या, हम इधर है। उसने कहा, मुझे मालूम है आप इधर हो, फिर आप दीवाल को क्या सुना रहे हो? आपको सुनाने से क्या मतलब, आप भी तो सुन के ज्ञान धारण नहीं करते हो, छोड़ देते हो। मेरे लिए आप क्या, दीवाल का दोनों बराबर है। कहने का मतलब जानबूझकर ऐसी कुछ हरकतें करते थे। उनकी नजर में जो ज्ञान धारण नहीं करता है, सुनने आता है और सुनकर चला जाता है, उनमें और दीवाल में कोई फर्क नहीं है। चेतन होते हुए भी उनकी नजर में वो जड़ थे। महाराज भी कह रहे हैं, ब्रह्म लोक की चाय वे सो आजो मम पास। यहाँ जो बैठे हैं सभी उस लोक की चाहना वाली है, बाकी यहाँ नहीं आ सकते। विठल राव के संवाद पर चर्चा, वो भी खास तरह से हमारे दिग्रस वाले महाराज ने पहले ही कहा था कि नंबर किसी का भी लगे, चर्चा तो आज विठल राव के संवाद पे होनी चाहिए। तो महाराज भी कर सकते थे, मगर उनको ये पता नहीं क्या यहाँ पे हुआ, थोड़ी देर से आए। जो भी हो, आइए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए लाजवाब ज्ञान सतगुरु सुखराम जी महाराज का, जो राजा विठल राव के साथ वो संवाद उन्होंने उस समय किया। विठल राव आज भी है हमारे बीच है, हम सब विठल राव है। और गुरु महाराज की वाणी हमारे लिए स्वयं सतगुरु सुखराम जी महाराज जी है। भला हो विठल राव का, जिन्होंने ऐसे गहरे ज्ञान पर महाराज जी से चर्चा करी। अगर वो इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान गुरु महाराज को नहीं पूछते तो क्या पता हमें ज्ञान मिलता नहीं मिलता। ये बात अलग है, जिन जिन ज्ञानियों से गुरु महाराज का संवाद हुआ, उनमें से एक राजा चंदूलाल को छोड़कर कोई महाराज का शिष्य नहीं बना। एक केवल भक्ति धारण नहीं की, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ उन संवादों के माध्यम से काफी गहरा ज्ञान मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब राजा विठल राव महाराज को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आप जो उलटने की बात कह रहे हो, उलटकर पिछम के रास्ते से 10वें द्वार में चढ़ के 10वें द्वार से बाहर निकलने का ज्ञान जो आपने दिया है, थोड़ा इसको और भिन्न भिन्न तरह से तार तार कर समझाने का प्रयास करो। क्योंकि आपने हंस जो जगत में आता है उसकी क्या रीति है, वो कैसे आया,
वो आकार कहाँ किस प्रकार धारण करता है ये तो ज्ञान आपने बता दिया और मैं समझ भी गया। हंस आवन की रीत सो सब ही कही बजाय, यानी खुला किया। हंस कैसे आता है गर्भ में? गर्भ में आने के पहले हम कहाँ थे? महाराज फरमाते हैं, पिता शीस था बास हमारा, संकनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। पिता शीसता बास हमारा, पिता के भ्रुकुटी में हम सभी हंस आत्माएं अपने अपने पिता के भ्रुकुटी में थी। भ्रुकुटी से ही हम बार बार आ रहे हैं। सबसे पहले तो परमात्मा में थे, वहां से आए, फिर वो होन काल के अंदर डाल दिया, फिर अब जो आ रहे हैं हम पिता के भ्रुकुटी से ही आ रहे हैं। 3 जगह से हमारा आना होता है। सबसे पहले परमात्मा से, फिर काल निरंजन से और फिर पिता के भ्रुकुटी से। पिता शीसता बास हमारा, शंख नाल होए आया। शंख नाम सीधी, बंक नाम टेढ़ी, 2 डालियां है। सामने की शंखनाल, रीढ़ की हड्डी के अंदर से वो है बंकनाल, या उसे सुषुम्ना कहो संस्कृत में। ये शंख और बंक दोनों नाड़ियां यहाँ त्रिकुटी में मिलती है। यानी माता पिता के प्रेम से भ्रुकुटी से ये बिंद माता के गर्भ में आया और वहां हमें मिला आकार। और आकार में आने के बाद हम हंस से बने जीव। अब थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसको और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। एक जगह अभी यूपी में मुझे पूछा गया ऐसी चर्चा में, महाराज हंसों को पिता के भ्रुकुटी में किसने डाला? जवाब तो देना पड़ेगा। आपने यहाँ से ज्ञान जरूर दिया, पिता शीसता बास हमारा, हम मानते हैं पिता के भ्रुकुटी में ये हंस थे और वहां से माता के गर्भ में आए, ये तो हम समझ गए। मगर पिता के भ्रुकुटी में उनको किसने डाला? जवाब तो देना पड़ेगा। खेड़ाबा के संत रामदास जी महाराज के शिष्य है परशुराम जी महाराज, बड़ी ऊंची वाणी है। वहाँ ये निर्णय उन्होंने किया है कि ये तो जब हंस शरीर के बाहर निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो पूरे वायुमंडल में ये हंस आत्मा ऐसे ही घूमती रहती है। अब ये भी कहोगे फिर अब यहाँ से स्वर्ग है, फिर नरक है, फिर वो स्वर्ग नरक में जाती होंगी, पाप पुण्य का हिसाब। महाराज ने ये भी कह दिया कि यही स्वर्ग है और यही नरक है। यहाँ स्वर्ग में कौन है? जो सुखी परिवार में है,
जिसको ऊंची ऊंची पदवी है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, वो सब यहीं स्वर्ग में है। और जो दरिद्री अवस्था में है, अति गरीब है, आज वो नरक में है। स्वर्ग नरक यही है। तो दोनों तरफ से हमको ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो ये ऐसे वायुमंडल में असंख्य हंस आत्माएं घूमती रहती है। धीरे धीरे कभी वायु के माध्यम से, कभी जल के माध्यम से, कभी फूलों पर, कभी अन्न पर, ये सब ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म उनका स्वरूप रहने से दिखने में नहीं आता। तो कभी पानी के द्वारा, कभी अन्न के द्वारा वो पहले तो शरीर में चले जाते हैं, पेट में, और धीरे धीरे पेट में जाते वो अपने आप वो भ्रुकुटी में चले जाते हैं। फिर जिस प्राणी के भ्रुकुटी में यह हंस आत्माएं गई, कर्म का सिद्धांत वहाँ भी है, फिर वो माता के गर्भ में आके फिर उसको आकार मिलता है, और वो योनि भी उसे अपने कर्म के अनुसार उसे मिलती है। तो विठल राम महाराज को ये पूछ रहे हैं कि हे महाराज, आपने ये ज्ञान तो मुझे भिन्न भिन्न तरीके से समझा के दिया और मैं समझ भी गया। अब ये उलट के ये कैसे जाता है, कहाँ जाता है? दया कर अबा कहिए, मुझ पर दया करो और मुझे ये ज्ञान दो। अमर लोक किम जाय, शब्द सुख कैसे लइए। यानी बिना सत्शब्द जगे या बिना सत जगे, वैसे तो वो शब्द नहीं है, शब्द कहना पड़ रहा है, वो सत है। बिना सत जगे कोई अमरलोक जा ही नहीं सकता। तो वो सत जब घट में जागृत होता है तो उसका सुख ये हंस आत्मा कैसे लेता है, और सत के आधार से अमरलोक में वो कैसे जाता है। सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो आय। हे महाराज, इसकी विधि, इसका भेद ये मुझे भिन्न भिन्न तरह से तार तार करके मुझे ये समझा के दो। बड़ा लाजवाब प्रश्न था, और उसका उत्तर भी महाराज ने उतना ही गहरा दिया है। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। भ्रुकुटी से बिंद उतरियो, पढ़्यो गर्भ 3 बार। पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम उलटो चाहिए। संकनाल को त्याग बंक पीछ दिस गई। साजन कूची बाहेरो, चढ़े शब्द संग तार। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। हे राजा, सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं, न कोई घुमा फिरा के मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। हे राजा, मेरे बचन सुन। भ्रुकुटी से बिंद उतरिया, पढ़्यो गर्भ 3 बार। 3 बार यानी उस समय, उस पल। हे राजा, तू तो ये बात जानता है, भ्रुकुटी से, पिता की भ्रुकुटी से वो बिंद गर्भ में कैसे गिरता है, किस समय वो उसमें गर्भ में आके समा जाता है।
ये बात तो तुम जानते हो। पढ़ो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। आप संसार के प्रेम को जानते हो, सारी बातें तुम समझते हो, ज्यादा उसका विस्तृत में न खुलासा करते हुए अब मैं केवल उस बात पे जोर दे रहा हूं कि उसमें से प्रेम को आपको पकड़ना है, जिस प्रेम से पिता की भ्रुकुटी से माता के गर्भ में ये बिंद उतरता है। प्रेम वो उल्टो चाहिए, वही प्रेम भजन में चाहिए, उलटने में चाहिए। शंखनाल को त्याग। शंखनाल को त्यागना का मतलब क्या? हम तो शंखनाल से उतर ही रहे हैं। इसका मतलब हमारे लिए महाराज कह रहे हैं क्या? शंखनाल से ऊपर चढ़ते हैं 10वें द्वार में, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि आप सीधा मत चढ़ो, शंखनाल से ऊपर मत चढ़ो। शंखनाल का रास्ता, ऊपर का रास्ता छोड़ना है, सीधा नहीं चढ़ना है। महाराज कहते हैं पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे श्वास, ताका घर सुख राम कहे, जमपुर सन्मुख बास। पवन चाड़े कष्ट सु, वायु को ऊपर चढ़ाते हैं, कोई 9 दरवाजा को बंद करते हैं, बाएं पैर की एड़ी को गुदा को लगाते हैं, दाहिने पैर की एड़ी ब्रह्म स्थान पर रखते हैं, दोनों अंगूठे दोनों कान में रखते हैं, चारों उंगली आंख पर रखे, मुख को दोनों होठों से बंद कर लेते हैं और वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ा रहे वायु? ये सीधे ऊपर चढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी ब्रह्मलोक में वो चले जाते हैं, मगर इसमें 2 खतरे हैं। एक तो कितना भी प्राण ऊपर चढ़ा ले 10वें द्वार फोड़ के नहीं जाएगा। दूसरा, इस क्रिया में अगर सदगुरु सन्मुख नहीं है, पहुंचे हुए महात्मा साथ में नहीं है, अपने मन से कर रहे हैं या बता दिया और घर जाके अकेले बैठ गए, तो उसमें जान जाने का भी खतरा है। पवन योग करने वाले भी श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, और कोई डायरेक्ट भ्रुकुटी में ध्यान लगा के सूरत के द्वारा पवन को सीधे शंखनाल से ऊपर चढ़ाते हैं। महाराज कह रहे ध्यान की ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो शंखनाल से पवन को ऊपर चढ़ाया जाता है, ये सब तुम छोड़ो, उस प्रेम को पकड़ो और वो प्रेम सुमिरन में लगाओ, सांस उसास में लगाओ। महाराज कहते हैं जागे नाव तन थर हरियो, जागे नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए, लाखा गुना खून पड़ जाए।
बांधा मोखज के जन जासी बांधा मोखज के जन जासी जा रे नाव उदय घट में जा रे नाव उदय घट में बोरन भव जल आसी हो बांधा मोखज के जन जासी रे बांधा मोखज के जन जासी जारे नाव उदय हो घट में। ये नियंचर जगना चाहिए। जब तक नियंचर नहीं जगेगा तब तक मोक्ष में जा ही नहीं सकते। और नाम जगा कि नहीं जगा इसका भी महाराज प्रमाण बता रहे हैं। तन थर हरियो, वाइब्रेट होती है बॉडी, थरथराट होती है, कांपता है, धूचता है, किसी का जोर जोर से, किसी का धीरे धीरे। इतना भी बॉडी वाइब्रेट हुई तो चलेगा। आपको बताता हूँ प्रमाण। ज्यादा बहुत लोग खूब ज्यादा धूसते दिखते हैं। बुखार सबको सरीकी आती है। कोई बुखार को सह लेता है, कोई बुखार को सहन नहीं करता। बुखार तो उतनी है, दोनों में उतनी ही है, मगर एक तो बहुत चिल्ला रहा है, धूज रहा है, कांप रहा है, और एक बेचारा बैठा है। ये बिल्कुल कतई इसका मतलब नहीं जो बहुत ज्यादा धूज रहा है उसके अंदर शब्द आया। वाइब्रेट बॉडी होनी चाहिए, इसका मैं प्रमाण बता रहा हूं। मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, आपका ख्याल नहीं है, एकाएक आप सामने से सर्प आया और आपको दिख गया। उस सर्प पे नजर पड़ते ही आपके अंदर कंपन होता है, हल्का सा, बस इतना भी कंपन हुआ तो चलेगा। ये नाम जागृति का लक्षण है। और पूरब के भेद से जो श्वासा या पवन ऊपर चढ़ाता है उसका शरीर कांपता नहीं, धूसता नहीं, हिलता नहीं, वो तो सीधा चला जाता है। तो ये प्रमाण है। शंख नाल को त्याग, यानी सीधे रास्ते से पवन को ऊपर मत चढ़ाओ, पीछम के रास्ते से यहाँ भी पवन चढ़ाना ही पड़ेगा। गिगन चढ़न को पवन है न्यारा। जो ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ता है वो पवन न्यारा है। सांस उसांस के माध्यम से हमारे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया